इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सब कैसे हैं? आई होप आपने कल अपनी हॉलीडे को एंजॉय किया है। सो प्रेज द लॉर्ड एंड आई वेलकम यू टू दिस फोरम. आई वेलकम यू टू Facebook and then on to the other platforms. I thank you that you took out your precious time. आज की डेट में सबसे कीमती टाइम ही है, and you have taken out time to be in the presence of God, and let's just see what God has in his heart for all of us. Yesterday I was meditating on one part in the Bible, and वो मेरे ESV version में उतना interesting से नहीं लिखा है, so I'll dig into my NLT version and read it out to you. पहले English में और फिर हिंदी में. I'm reading from the Second Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2, and that portion is called Ministers of New Covenant. मैं इसको पढ़ के आपको NLT में सुना रही हूँ, पहले इंग्लिश में, फिर मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी. But thank God, He has made us His captive and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. Now He uses us to spread the knowledge of Christ everywhere like a sweet perfume. Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God. But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and those who are perishing. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. But to those who are being saved, we are life-giving perfume. And who is adequate for such a task as this? So I just read it in Hindi, and we'll take it from there then. हिंदी में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह से में हमें सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं. कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध. भला इन बातों में योग्य कौन है? सो what God was really putting in my heart was a story, और इस कहानी का नाम है रूबी. सो रूबी की कहानी. सो देयर इज अ गर्ल, वो कोटा में रहती हैं, और हुआ ये कि मैं मेरठ में प्रीच करने गई थी, और मेरठ में जब मैं प्रीच कर रही थी एक लेडी मेरे पास आई. उन्होंने कहा, मेरे बेटे की हमें बहुत फ़र्क पड़ा है, आपके प्रचार के अंदर ही हम लोगों ने हीलिंग पाई है, तो मैं आपको अपनी बहन से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. सो आई सर, आपकी बहन कहाँ है? उन्होंने कहा, मेरी बहन उज्जैन में रहती हैं. सो उस वक्त मेरा जॉब था, मैं उज्जैन नहीं जा सकती थी, तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा क्या आप मेरी जगह जा सकते हैं प्रीच करने के लिए? सो मम्मी ने कहा ठीक है, और वो वहाँ गई उज्जैन में प्रीच करने के लिए. वहाँ उनको एक पॉल फैमिली मिला. पॉल फैमिली में एक लेडी थी जिनका नाम था ग्रेसी. वेरी ब्यूटिफुल लेडी, फुल ऑफ द लव ऑफ गॉड. और उनसे मम्मी की बात हुई, और मम्मी ने उनसे मेरी बात कराई. और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ग्रेसी ने मुझे कॉल किया कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने ग्रेसी के लिए प्रेयर करी. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज क्लाइंबिंग अप द पीतम पंजाबी बाग फ्लाई ओवर व्हेन शी कॉल्ड मी द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग. और उनके लिए मैंने प्रेयर करी, और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके ठीक हो गए, और गॉड ने उनको बहुत ऊँचा उठाया. फिर उन्होंने मुझसे कहा, मेरी एक बहन है, बिल्कुल क्रेजी है, बहुत प्यारी है, बहुत लविंग है, लेकिन बहुत दीवानी सी है, सारा दिन अपने पति से लड़ती रहती है और उस पर शक करती है. मैंने कहा अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा. सो रूबी से बात कराई, एंड शी मस्ट हैव, उस ज़माने में बस बहुत, हमारे फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते थे, थोड़े से फ़नी थे, इडियट्स थे. अभी तो थोड़े स्मार्ट हो गए हमारे फ़ोन. सो हैविंग सेड दैट, सो रूबी का फ़ोन आया. मेरे को किसी ने प्रोफेसाई किया है कि मेरे पति किसी लड़की के साथ है, ये हो गया वो, एंड शी वुड क्राई एंड क्राई एंड क्राई. मुझे उस आंटी ने बोला है. देन आई सेड, अरे भाई रुको तो. फिर ग्रेसी ने कहा, वो संभल नहीं रही है. फिर उसको संभाला, सब कुछ समझाया. बेटे बंद करो फोन, बंद कर दो. तो उसको समझाया, सिखाया, सब कुछ किया, वो शांत हो गई. और वहाँ से शुरू हुआ एक रिश्ता, एक ऐसी लड़की का जो बहुत वल्नरेबल थी,
उसे लगता था, और वो बहुत गरीबी में थी क्योंकि उसके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, हस्बैंड के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, बट शी स्टार्टेड टू गेट एनकरेजमेंट इन प्रेयर। और उसने कहा एक दिन कि आप जब प्रेयर करते हो ना, मेरे को एकदम सारी बातें समझ में आ जाती हैं। सो आई सेड ओके, अच्छी बात है, क्या आप मेरे पड़ोसी के लिए प्रेयर करोगे? एक यादव अंकल हैं। तो मैंने कहा आप कर लीजिए, आप भी तो प्रेयर करती। नहीं नहीं नहीं, आप कर दीजिए। सो मैंने कहा एक काम करते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो ये है, पहले बाइबल पढ़ो, उसमें सारे हीलिंग स्क्रिप्चर्स पे मेडिटेट करते रहो बार बार। मेडिटेट करने के बाद जब हम प्रेयर करेंगे तो वो ऐसे काम करती है। कहती हाँ दीदी ये भी ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम उस घर में जाओ, क्योंकि अंकल बिस्तर पे लेटे हुए थे, बहुत बीमार थे, और उनकी बीवी बहुत रो रही थी क्योंकि बहुत ही सीरियस थे वो, और बच्चे भी बहुत परेशान थे। सो रूबी जी उनके घर गई, उन्होंने उनके लिए उनको वचन सुनाया, उनको बताया कि दीदी हैं, दिल्ली से हैं, और उन्होंने हमारे परिवार के लिए प्रेयर करी, तो ये बेनिफिट हुए, यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में ये चमत्कार किए। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर जब सारी प्रेयर हो गई, मतलब उसने जब सब कुछ समझा दिया, फिर मुझे फ़ोन लगाया, दीदी मैंने इनको सब कुछ समझा दिया जो जो आपने कहा था, अब आप प्रेयर कर दीजिए। और मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगे, मैंने प्रेयर करी और मैंने उनको आज्ञा दी, यीशु के नाम से आप खड़े हो जाओ। और वो सज्जन खड़े हो गए। यीशु मसीह ने उस शहर में, कोटा शहर में, जहाँ पे वो किसी को नहीं जानते थे, उन्होंने यीशु मसीह का कभी नाम भी ढंग से नहीं सुना था, बस ये पता था ईसाइयों के मसीह, परमेश्वर ने उस जेंटलमैन को खड़ा कर दिया। उनकी वाइफ, क्योंकि उनके हस्बैंड बीमार थे, वो भी टेंशन में थी, वो भी खड़ी हो गई, उन्होंने जाकर के खाना बनाया, और उनके बच्चे खुश हो गए, और उनके हस्बैंड के अंदर से सारी बीमारी के सिम्टम्स निकल गए। फिर रूबी ने मुझसे कहा कुछ दिनों बाद, दीदी मेरे पड़ोस में ना ये मुस्लिम लेडीज़ हैं, बहुत बेचारी रोती है बहुत, और उसको भी रोना आता था, बहुत रोती थी वो, बड़ी परेशान है दीदी, उसके शरीर में, पूरे शरीर में दर्द है। तो मैंने कहा रूबी तुम भी तो गॉड को जानती, तुम नहीं 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 नहीं, आप करेंगी ना जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने कहा वही काम करो। फिर उसने उनको समझाया, यीशु मसीह का गॉस्पेल समझाया, कैसे चमत्कार होते, जो पुराने चमत्कार थे उनके बारे में बताया, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है। और फिर कॉल पे मुझे लिया, और परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि उनके घर में क्या क्या ईवल था, और 5 मिनट के अंदर सारे डीमंस निकल गए और वो लेडी बिल्कुल हील हो गई। उसके बाद फिर एक दिन उनका मैसेज आया कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, ये हो रहा है। हाँ, एक लड़की है, हेजलीना है, उसका ये पूरा हाथ जो है सड़ गया है, गल गया है, उसमें से वो मांस टपकता है, पस टपकता है, गंदी गंदी बदबू आती है, और वो बहुत परेशान है, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। फिर उससे बात हुई हेजलीना से। हेजलीना को मैंने वचन दिया, मैंने कहा हेजलीना इस वचन पे मनन करो, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है, स्मार्ट तो फ़ोन थे नहीं, देवर उतने स्मार्ट थे ही नहीं, हमें कुछ नहीं दिखता था। सो उसने जैसे जैसे मुझे बताया, एंड वी स्टार्टेड टू प्रे फॉर हर। और मतलब मैंने उसको कहा मैं तुम्हारे लिए एक प्रेयर कर देती हूँ, बाद में मेन प्रेयर करूँगी, और तुम वचन पे मनन करो। और उस वक्त आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा, टक 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 टक, भजन संहिता, इंग्लिश में लिख रहे हैं 103 का 5, भजन संहिता 107 का 20, वो सब टप टप टप, और इतना लंबा मैसेज है, और उसको भेजा जा रहा है, फिर उसके घर में बाइबल जा रही है, फिर वो पढ़ रही है। एंड देन आफ्टर 1 वीक गॉड से अब तुम उसके लिए प्रेयर करो। और जब उसके लिए प्रेयर करी, उसी वक्त उसका टपकना बंद हो गया, उसकी खाल, जो वाइट खाल थी, वो पिंक होनी शुरू हो गई इमीडिएटली। इमेजिन, गॉड इज सो पावरफुल, एंड दिस गर्ल्स लाइफ जस्ट टर्न अराउंड। फिर एक दफ़ा फ़ोन करा, पता चला कि उसकी मम्मी का पेट इतना बड़ा हो गया है कि वो ज़मीन से उठ नहीं सकती, पेट ज़मीन पे टच कर रहा था। फिर रूबी ने कहा दीदी प्रेयर कर दो ना, और फिर प्रेयर करी, साथ के साथ गॉड ने दिखाया उसके पेट में डीमंस थे, सारे डीमंस निकल गए और पेट अंदर हो गया। और जब पड़ोस के लोग आए, कहते अभी अभी तुम्हारा पेट कहाँ चला गया? कहते वो प्रेयर करते, नहीं 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 तुम बताओ क्या किया है। दे वुड नॉट बिलीव, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है कि पेट एकदम। और फिर रूबी ने कहा दीदी मेरे प्लीज़ एक मेरी बात सुनो ना। और वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि सारे दिन उसके यही आते थे। उसने सोचा था, मतलब ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं अल्लाह दिन का चिराग हूँ और वो मुझे घिसेगी और वहाँ से निकलेगा, हाँ ये जीसस मेरे वो है, हाँ मेरी बेटी बोल मैं क्या करूँ, 3 विशेष हैं तेरी। पर मैंने उसको समझाया ऐसे नहीं सोचना है गॉड के बारे में। बट फिर रूबी ने कहा नहीं नहीं, मेरे पापा के दोस्त हैं, उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हैं, और उनका एक ही बेटा है, और उसकी आंख अंधी है और वो देख नहीं सकता। 11वीं क्लास में उसकी आंख में पत्थर गिर गया था, और वो
देख नहीं सकता, उसकी आंख डैमेज हो चुकी है। मुझे पता है दीदी आप प्रेयर करेंगी तो उसकी आंख, मैंने कभी लाइफ में नहीं किया, और वो मुस्लिम फैमिली अगर उन्होंने मेरे पे जिहाद छिड़ दी तो, एंड आई एम सो स्कैर्ड all the stupid things. And I called up my church elder. I said, मैम एक मुस्लिम फैमिली ने मुझे अप्रोच किया, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने आकर के मतलब मेरे फैमिली को उड़ा डाला तो। शी सेड, आशिमा why are you thinking like this, just share. And I'm so scared. मैंने कहा रूबी मेरा नाम मत बताना, बता दोगी ना कहीं वो दिल्ली आ जाए, मेरा एड्रेस तो बिल्कुल कहती मुझे को नहीं आपका एड्रेस पता है, तो मैंने मेरा नंबर भी मत देना। ओके मैं कुछ नहीं करूँगी। सो देन हमने वही मैसेज करके वचन भेजा, और मैंने कहा उनसे पूछ लेना भाई हम क्रिश्चियन वाली प्रेयर करेंगे, यीशु मसीह का नाम लेंगे, उनके ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। एंड इधर वो अपना वचन पढ़ रहे, और मैं टेंशन में, अंधे इंसान की आंख, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कभी लाइफ में ऐसा नहीं किया। गॉड आई एम सो स्कैर्ड, आई एम सो स्कैर्ड। एनीवे एक दिन गॉड ने कहा नाउ यू आर रेडी। आई सेड गॉड आई एम रेडी, आई डोंट नो एंड आई एम ऑल स्कैर्ड। एंड देन रूबी से मैंने कहा ठीक है उस परिवार को कहना कि तुम्हारे फोन पे वो आ जाएंगे और मैं उनके लिए प्रेयर कर दूंगी। पता चला रूबी का फोन है, दीदी आप तैयार हो, हमारा पूरा खानदान तैयार है। मैंने कहा पूरा खानदान? हाँ वो अंकल, उनके बच्चे, उनके पड़ोसी, और मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पति, मेरी बहनें। मैंने कहा माय गॉड, छोटा सा फोन और सब तैयार है। एंड नाउ आई हैड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, मतलब मैं कैसे करूंगी, लाइक यू नो व्हाट एक तो वैसे भी ब्लाइंड आई है, एक आंख अंधी है, और वो भी डैमेज है। इट्स नॉट जस्ट उसकी आंख ढीली है या समथिंग हैज हैपेंड, इट्स एंड आई एम सो स्कैर्ड। आई सेड गॉड ने कहा प्रेयर करो। ओके गॉड। सो मैंने फ़ोन पे आई, मैंने कहा जय मसीह की, मैं क्रिश्चियन हूँ और हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती कि आपने वचन पढ़ा, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के नाम से प्रेयर कर? हम सब तैयार हैं। ओके एंड देन वी प्रेड, एंड द मोमेंट द फर्स्ट प्रेयर वी प्रेड वाज सैल्वेशन प्रेयर। सबसे पहले मैंने उन सबसे सैल्वेशन प्रेयर कराई, यीशु मसीह हमारे पापों को माफ़ कर दीजिए, हमारे दिल में आ जाइए। एंड एवरीबडी डिड, आई कुड हियर मल्टीपल वॉइसेस आउट देयर, सबने करी, एंड रूबी वाज आल्सो देयर। एंड देन मैंने जब प्रेयर करी, पीपल ऑफ गॉड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट मी, द गॉड हु इज इन कोटा, इज इन दिल्ली, इज एवरीवेयर। इमीडिएटली उस लड़के की ब्लाइंडनेस खत्म। he could see, वो देख सकता था। एंड आई मीन उनको तो नहीं पता, थैंक गॉड कि फोन स्मार्ट नहीं था। आई डिड माई भंगड़ा एंड माई डांस, oh my gosh, the word works। वो सोच रहे होंगे दिस लेडी इज सो ग्रेट, एक दफा बोला और आँख खुल गई। बट ट्रस्ट मी, फॉर मी इट वॉज न्यू एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। बट दिस रूबी गर्ल वुड नॉट गिव अप एंड आई कोच्ड हर। एक दिन मैंने रूबी से कहा, रूबी भाई देखो एक बात मेरी सुनो, तुम्हें वचन आता है? हाँ हाँ दीदी मेरे को बड़ा वचन आता है। तुम्हें पता है यीशु, आप बिल्कुल पता है, आपने करी ना चंगाइयाँ, तो भाई तुम प्रेयर कर लो। नहीं वो आप करिएगा, मैं सारा काम कर लूंगी, मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी, मैं रोऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं उनको वचन भी सुना दूंगी, लेकिन प्रेयर तो आप ही करेंगी। एंड अभी फोन आया, दीदी वो एक लेडी है हमारे पड़ोस में, उनको ना पैरालिसिस हो गया, बेचारी को बहुत मुश्किल होता है, बुढ़ी औरत है, टॉयलेट भी नहीं जा पाती। दीदी आप प्रेयर कर देना। मैंने कहा अब तो 10 साल हो गए हैं जब वो बेचारे अंधे की आंखें ठीक हुई थी, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं आप, मैं क्यों कर दूं, वाई, एंड आई डोंट हैव टाइम। एंड देन शी सेज, दीदी पता क्या है वो, मैंने कहा तुम्हारे पास से ना पास्टर राजन बड़ी बड़ी चमत्कार होते हैं, उनसे कह दो। हाँ उनसे तो मैं कह दूं, उनको भी बोला है, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं से करा लो प्रेयर। देखो बेटे रूबी अब तुम खुद किया करो, हाँ पास्टर राजन तुम करा करो। नहीं एक प्रॉब्लम है, वो तो उन्होंने मेरी बहन के लिए भी प्रेयर की थी, वो ठीक हो गई। मैंने कहा वंडरफुल, देखो कितने अच्छे पास्टर हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं है ना, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी बेटी की शादी का टाइम चल रहा है, मैं नहीं कर सकती, और अभी हो गई है शादी बट मैं बिजी हूँ। नहीं दीदी पता प्रॉब्लम क्या है, पास्टर राजन करेंगे, चमत्कार होता है, 2-3 महीने लग जाते हैं, आप करते हो ना सेम डे हो जाता है। मैंने कहा ओ द अलादीन का चिराग फैक्टर हैज़ नॉट गॉट ओवर येट। सो एनीवे अब मैं उसको क्या समझाऊँ, वो तो कहेगा अलादीन का चिराग ये क्या होता है। सो आई सेड लेट मी नॉट गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशन, सिंपली प्रे एंड प्रेज गॉड। उन लेडी की तबीयत बेटर है यीशु के नाम से। एंड देन दिस रूबी गर्ल कॉल्ड मी अनदर डे, दीदी एक पुरानी बात है ये, दीदी एक नेपाली लड़की है, उसके पैरों में ना बड़े बड़े घाव हैं और बहुत बदबू आ रही है, बहुत बीमार है बेचारी। सो इवन इज गॉड सेड विचक्राफ्ट। मैंने कहा जादू टोना हुआ है उसके पे, तुम प्रेयर कर दो। हाँ मैं कर दी थी, मैंने कर दी थी। मैंने कहा तो हो गई होगी ठीक। नहीं दीदी आप कर दो ना प्लीज़ ना, दीदी ना आप ना कर दो। आई मीन
माय डॉटर आज, मम्मी कौन है ये रूबी, आपको जब देखो फोन करती है, खुद क्यों नहीं प्रेयर करती? मैंने कहा बेटा मैं उसको 10 दफा कह चुकी हूँ, और इन 11 सालों में उसने कभी मैसेज लिखना नहीं सीखा। मैंने उससे बोला क्या तुम 70 साल की उम्र में होकर के मैसेज लिखना शुरू करोगे? क्योंकि मुझे कोई कॉल नहीं करता, सब मैसेज करते हैं। हाँ 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 हाँ, मैसेज ना करना आता नहीं है। एनीवे, स्टैंडर्ड एक्सक्यूज। और फिर हमने उस लड़की के लिए प्रेयर करी। उस ही रात को उसके सारे घाव यीशु मसीह ने भर दिए। उसी रात को वो ठीक होनी शुरू हो गई, और आज वो बिल्कुल हील्ड है यीशु मसीह के नाम से। और एक और आदमी था जिसके ऊपर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और ये भी इन 11 सालों में कभी है। और अगेन जब हमने प्रेयर करी, वो सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई, वो आदमी बिल्कुल सही हो गया यीशु के नाम से। और फिर इस रूबी ने कहा दीदी आप मेरी बहन के लिए प्रेयर करोगे? मैंने कहा अब कौन सी बहन है भाई तुम्हारी, और भी है क्या? हाँ एक और है उदयपुर में। ओके क्या हुआ? उनके ना यहाँ पे ना एक गांठ है, डॉक्टर ने कहा कैंसर है। अब मैं खुद डर गई, कैंसर? ओके मेरे को नहीं आती प्रेयर, मतलब ये तो मैं पीछे स्मार्टफोन नहीं थे ना, फुलिश फोन थे, तो किसी को क्या दिख रहा है? आई सेड ओहो कैंसर है, ओके नो प्रॉब्लम। एंड मैंने उनको वचन भेजा। वो लेडी आई और उसने कहा दीदी मेरे गले पे बहुत बड़ी ग्रोथ है और मैं क्या करूँ? तो अगेन ऐसे ठीक है ये वचन लो, इसको पढ़ना शुरू करो। और उसने पढ़ा, और फिर एक रात को मैंने उसके लिए प्रेयर करी। उसका पूरा खानदान, उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बेटा, हस्बैंड और भी बहुत सारे लोग सब उस घर में जमा थे उदयपुर में। और जब मैंने रात को प्रेयर करी और मैटर ख़त्म करा, मुझे लगा डीमंस निकल गए। अगले दिन सुबह जब वो उठी, उसका फ़ोन आया अगले दिन, उस लेडी का नाम था उनका व्हाटएवर, आई एम फॉरगेटिंग। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे क्या हुआ? कहती है आज सुबह जब मैं सुबह उठी, वो फोड़ा फूटा, उसमें से सारा मवाद निकल गया और मेरा गला बिल्कुल नॉर्मल है। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। और फिर उन्होंने मुझे रूबी की बहन ने मेरी मुलाकात रानो जी से कराई। रानो जी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, और उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने मेरी मुलाकात अपनी बेटी अंजना से कराई। और फिर सिलसिला जारी हुआ प्रेयर करने का, और फिर अंजना ने मुलाकात कराई हर्ष से, और फिर सिलसिला जारी हुआ। हर्ष उस वक्त पढ़ाई करता था, ज़्यादा गॉड को नहीं जानता था। उसकी पहली नौकरी जब लगी थी, इंटरव्यू कैसे देना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, लेना है नहीं लेना है, वो सारी जर्नी। और उसके बाद उस जर्नी में, उस जॉब में हर्ष को नई नई लोकेशंस पे पूरे इंडिया में घूमना पड़ता था। तो हर्ष का काम था ट्रैवल करना। वो मुझे आंटी अगले हफ्ते मुझे इस सिटी में जाना है, इस गांव में जाना है, और मेरा काम होता था किसी भी तरीके से हर्ष के लिए एक चर्च ढूंढना उस गांव में, उस कस्बे में। और मैंने बहुत सारे लोगों को जाना। इस चक्कर में मैं पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन करती थी, इस पास्टर को, उस पास्टर को। फिर एक दफ़ा उड़ीसा गया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हमें पता ही नहीं था, लेकिन हमने वहाँ भी चर्च ढूंढ निकाला। वो झुग्गी में एक चर्च हो रहा था, और हर्ष उस झुग्गी के चर्च को अटेंड कर पाया। सो ही वाज इन हिज जर्नी, वी वर जर्निंग टुगेदर। वो बता आंटी मैं इस लोकेशन में जा रहा हूँ, आंटी अब ये होने वाला, आंटी अब ये प्रॉब्लम है आंटी, एंड वी वर टुगेदर। एंड आई वाज नॉट इवन अ पास्टर, आई वाज जस्ट वर्किंग माय जॉब। और फिर हर्ष ने मेरी मुलाकात सोनल से कराई, और सोनल ने मेरी मुलाकात मिसेस मनप्रीत से कराई, और सोमिल से कराई, और सोमिल ने मेरी मुलाकात नेहा से कराई। और लास्ट ईयर नेहा के घर में लिटरली डिवोर्स होने वाला था, और परमेश्वर ने वो इतना रो रही थी, मैं क्या करूं, मेरी इतनी टफ सिचुएशन है, मेरे हस्बैंड ब्ला 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 समथिंग समथिंग। और गॉड ने मुझे जो बोला, मैंने उसको बोला। मुझे आज भी याद है, मैं लास्ट ईयर जब मॉर्निंग वॉक कर रही थी, एंड शी वॉज क्राइंग, और वो रो रही थी और मैं भी रो रही थी, उसकी मम्मी भी रो रही थी। क्या करें, इतने प्यारे दो छोटे बच्चे हैं। गॉड ने इंटरवेंशन किया, और नेहा अलवर में रहती है, और जब प्रेयर की गई, परमेश्वर ने उसके हस्बैंड को छुआ, और आज वो बिल्कुल बदल गए हैं, टोटली चेंज। जो भी नेहा को प्रॉब्लम थी वो सब रिवर्स हो गई है। परमेश्वर ने नेहा के मन को बिल्कुल बदल दिया है। और यहाँ पर हमारी कहानी शुरू हुई थी रूबी से, और आज भी रूबी में कहानी अटकी हुई है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ अभी उसने 5-6 लोगों के नाम बताए, इनके लिए प्रेयर करनी है। मैंने कहा तुम कर लो, उसने फिर वही स्टैंडर्ड डायलॉग, मैं अच्छा मैं ही कर देती हूँ, लाइक दैट। सो पीपल ऑफ गॉड, आज मैं ये जो स्क्रिप्चर है, इस स्क्रिप्चर से मैं रूबी को याद कर रही हूँ। ये रूबी की पूरी कहानी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि अभी कम से कम 100 एग्जाम्पल्स और हैं जिससे मैंने एक रूबी से मिलकर के औरों को कनेक्ट करा, बहुत सारे और लोगों को, बहुत सारी। इनफैक्ट रूबी के ब्रदर का अफेयर चल रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल करा
कुछ और बन करके, and because she knew that I will pray, and like all kinds of things happened. So I am just going to read this scripture in my NLT again and make you understand something. But thank God, He has made us His captives and continues to lead us along. Continues to lead us along in Christ's triumphal procession. आपको पता है आप सब एक जेल में हैं, नॉट द बैड जेल। अंकुश, आप जेल से बाहर आ चुके हैं, मैं एक बहुत अच्छे जेल की बात कर रही हूँ। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, अब हम यीशु मसीह के जेल में हैं, अ गुड जेल। हम उनके कैप्टिव्स हैं। जीसस ने हमको पकड़ लिया, जकड़ लिया प्यार से, मेरे प्यारे बच्चे, माय चिल्ड्रन, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब मैं छोटी थी, नॉट मैं छोटी थी, सॉरी, अक्सर जब छोटी थी और उसके पापा को ऑफिस जाना होता था, वो क्या करती थी, जाके अपने पापा का पैर जकड़ लेती थी एंड उसको इतना जोरों से पकड़ती थी और उसके पापा कहते, आशिमा मेरी मदद करो, मुझे ऑफिस जाना है। उसको पता था पापा ने अपना सूट पहन लिया है, अपना शूज पहन लिए हैं और अपना फोन उठा रहे हैं और जा रहे हैं, और उनके पैर नहीं छोड़ती थी। और वो कहते थे, आशिमा मैं क्या करूँ, नो नो नो, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। और उनका पैर किसी भी, देन हैड टू से अक्सर, एंड शी वुड से, एंड देयर वुड बी अ फाइट, एंड फाइनली मुझे उसको खींचना पड़ता था एंड वो जकड़ लेती थी अपने पापा को। बट इधर हमारे पापा ने हमको जकड़ लिया है और वो ऑफिस नहीं जाते, उनका ऑफिस हम हैं, हम ही उनकी बिजनेस हैं, हम ही उनका ऑफिस है, हम ही उनका सारा गोल है, पर्पस है। गॉड का पर्पस हम हैं और गॉड ने हमको जकड़ लिया है। और यहाँ पे लिखा है He has made us his captives, और यहाँ पे मैंने लिखा है God's captives led by Christ to triumphant procession। हमको गॉड ने जब पकड़ लिया है, हम एक प्रोसेशन में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है, खुदा के लोग उसमें हैं, बहुत सारा म्यूजिक है, वर्शिप है, विक्ट्री सॉन्ग्स हैं, हमने जीत ली जंग, हमने जीत ली, इट्स वी आर विक्टोरियस। और वहाँ पर उस प्रोसेशन में आप और मैं हैं, और गॉड के साथ हम कहाँ जा रहे हैं, प्रेपरेशन टू बी इन हेवन, और वो दिन आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और तब गॉड कह रहे हैं, ही यूजेस अस टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट एवरीवेयर। आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप और मैं गॉड की नॉलेज फैला रहे हैं? जब मुझे रूबी मिली, मैं जॉब करती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं अलग अलग सिटीज में होती थी, मैं अलग अलग देशों में होती थी, और रूबी के पास व्हाट्सएप नहीं होता था। सो आई वुड कॉल हर फ्रॉम माई सिंगटेल नंबर एंड आस्क कर कि क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। बट उस वक्त इतने ज़्यादा टफ काम के बीच में मैं उसके लिए और उसके तमाम प्रेयर पॉइंट्स के लिए प्रेयर करना चाहती थी। अ लॉट ऑफ अस फील यूजलेस, किसके लिए करें, कोई है ही नहीं। हमें गॉड ने गिफ्ट दिया, यस, गॉड ने आपको जकड़ा है, पकड़ा और आपको एक प्रोसेशन में डाला है ताकि आप लोगों को उनका सुसमाचार सुना सके। ओके, आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता है, नहीं से ओके दैट्स प्रीचिंग, हम लोगों को बताएंगे तो फिर कैसा होगा ना, लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन करें। नो, जब भी मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, इट्स नॉट कि मुझे किसी का धर्म परिवर्तन करना है, बट हमें उनका दुख दिखता है, उनकी परेशानी दिखती है। मैंने आपको कितनी दफ़ा एग्जाम्पल बताया, मैं एक टैक्सी में थी और उस टैक्सी में जो सरदार जी थे, उनके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी कि वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मुझे मीटिंग में जाना था। एंड देन जब मैं घर लौट रही थी, मैंने सरदार जी से पूछा, मैंने कहा गॉड ने मुझे वर्ड ऑफ विजडम दिया। मैं सरदार जी का धर्म नहीं परिवर्तन करना चाह रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बेटा टूटा हुआ है और ये बहुत दुखी है, इसकी पत्नी और इसका बेटा इसको आदर नहीं देते हैं, ये अपने आप को अकेला समझता है, ये सोचता है कि मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है। और मैंने उनसे कहा सरदार जी, मैंने उनको ये सब बातें अभी नहीं बोली, हम लोग गुलाबी बाग के वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, लाइट से क्रॉस कर रहे थे टूवर्ड्स माय होम। तो मैंने कहा सरदार जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जी बोलिए। मैंने कहा क्या मुझे आपकी परमिशन है, क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ, कि मैं अपना आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ? तो उन्होंने कहा क्या प्रार्थना? मैंने कहा देखिए मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और यीशु मसीह मुझे कभी कभी दूसरों के दिल की बातें बता देते हैं। तो कहते हैं अच्छा, वो ड्राइव कर रहे हैं। सो क्या मैं आपके लिए कुछ प्रेयर कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ कर दीजिए। तो मैंने कहा क्या मुझे आपकी परमिशन मिले कि मैं एक बड़ी बहन होने के नाते आपके कंधे पे हाथ रख दूँ? ऑलवेज टेक परमिशन, एंड ज़रूरी भी नहीं है। उन्होंने कहा, मतलब ही मस्ट हैव फेल्ट ऑकवर्ड, बट उन्होंने तब हाँ कह दिया। देन मैंने उनके कंधे पे अपना हाथ रखा और
जो भी गॉड ने मुझसे प्रेयर कराई, प्रोफेटिक प्रेयर कराई, मैंने उनके लिए करी। उन्होंने गाड़ी साइड पे रोक दी और कहाँ रोकी, वो जो टिक्की वाला है गुलाबी बाग के बाद, उससे पहले। एंड वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, इतनी जोरों से रोने लगे, कहते आपको कैसे पता ये बातें तो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर में, मेरी वाइफ मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरे बच्चे, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ। एंड ही वेप्ट एंड ही वेप्ट एंड ही वेप्ट, इतना रोए। फिर मैंने उनको बताया कि जो मुझे गॉड मान, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैंने कहा देखिए मैं भी अकेली हूँ एक तरीके से, मैं अपने दिल की बातें किसी को नहीं कह सकती, लेकिन मैं सब कुछ यीशु मसीह को कह सकती हूँ। और ये बात है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। एंड ही, आई कांट इवन टेल यू हाउ मच ही वेप्ट। और एक आदमी, एक मर्द जब आपके सामने रो रहा हो और वो शेक कर रहा हो रो रो के, आई मीन वो माहौल, और उसके अंदर से एक बदबू आ रही थी, वो स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग। यू नो व्हाई? इट वाज द स्मेल ऑफ डेथ, ताकि वो ऐसी बदबू थी कि वो नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उसको बता सकूं, और वो उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो इतने आनंदित हो गए कि उसने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, अपनी वाइफ के साथ कॉल करा मुझे, और उसने कहा मेरी वाइफ बदल गई, मेरा बेटा बदल गया, मेरे मम्मी पापा मेरा आदर कर रहे हैं। दैट्स इट। वो हिडन, मतलब पैसा था उनके पास, सब कुछ था, लेकिन ये बात, गुप्त बात परमेश्वर को पता थी। पीपल ऑफ गॉड, उनके अंदर बदबू आ रही थी क्योंकि दुष्ट उनको नाश करना चाहता था। जब आप और मैं खुदा की बातें किसी इंसान को बताते हैं, अगर वो गॉड की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारी बातें उनके लिए बदबूदार हैं, वो हमसे नफरत करेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मेरा रोल प्रोफेटिक है और मैं गॉड की दिल की बातें लोगों को बता देती हूँ, लोग मुझसे नफरत करते हैं और भाग जाते हैं मुझे छोड़ के, चर्च भी छोड़ के भाग जाते हैं। बट क्या करूँ, मेरा रोल नबी का है और मुझे वो सच बात बोलनी ही बोलनी है। लेकिन जब लोग हमारी बातों को लेकर के, जैसे इन सरदार जी ने लिया, उस बात को ग्रहण करा और उन्होंने माना, और अब उनकी ज़िंदगी, उनकी बदबू भी चली गई और उसके बाद उनकी ज़िंदगी खुशबूदार बन गई। आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में, मुझे पता है बहुत बिजी, आई नो मेनी ऑफ यू आर टू बिजी, बट डू यू हैव 5 minutes टू प्रे फॉर समबडी? डू यू हैव अ मेथडोलॉजी टू हेल्प? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब रूबी के जब टू मच कॉल आने लगे तो मैंने रूबी से कहा देखो मैं तुम्हारे सारे कॉल्स में नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम सारा होमवर्क करोगी तो मैं प्रेयर कर दूंगी एंड आई विल टेक 5 minutes। शी से दीदी मैं सब कुछ कर दूंगी, बस आप प्रेयर कर दो, क्योंकि मुझे आपकी ही प्रेयर पे भरोसा है। एंड वो जाती है, आज भी वो जा रही है। 5 लोगों के लिए मुझे प्रेयर करनी है इस वीक में, क्योंकि इस वीक में अगेन आई वाज वेरी कॉट अप, मैं बहुत बिजी हूँ और इस वीक के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो वो 5 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो सारे उनको गॉस्पेल शेयर करेगी, वचन देगी, सब कुछ करेगी, और फिर मैं उनके लिए प्रेयर करूंगी। तो यू कैन फाइंड अ वे टू हेल्प, बिकॉज हमारे को रोज़ अपनी क्रॉस उठानी है, अपना एक्सपीरियंस उठाना है, जो भी ब्लेसिंग्स गॉड ने दिए। हमारा चर्च तो छोटा सा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा मेंटरिंग और हेल्पिंग की कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। छोटा सा चर्च है तो छोटी छोटी बातें होती है, एक दूसरे के लिए आप लोग प्रेयर करके ख़त्म हो जाता है। हाउएवर, वॉट अबाउट दोज पीपल हु आर टचिंग यू? मैंने आपको वो भी उदाहरण दिया था कि मेरे घर में एक काम वाली आई और वो, जीसस ने कहा इसके लिए प्रेयर करो, तो वो मुझसे बात नहीं करती थी, ना मैं उससे करती थी, मैं इतनी बिजी होती थी अपनी नौकरी में। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर सकती हूँ, उसको समझ नहीं था प्रेयर क्या है। जब मैंने उसके लिए प्रेयर करी तो वो ऐसे खड़ी हो गई बिल्कुल खम्बे की तरह, एंड हर फेस वॉज लाइक, जब प्रेयर खत्म हुई तो वो ऐसे था। मैंने ज़्यादा नहीं उससे पूछा। तीसरे दिन होली स्पिरिट ने कहा इससे पूछो तुमने इसके लिए प्रेयर करी थी कि क्या हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने प्रियंका की मम्मी आपके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, क्या फ़र्क हुआ? हाँ, बड़ा बड़ा मेहरबानी आपके यीशु मसीह का, बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क हो गया? अरे वो रोज़ रात को जो आता था ना, वो भूत जो मेरी बेटी को तंग करता था, पूरी रात मुझे तंग करता, इतने सालों से मुझे तंग कर रहा था, वो भाग गया। मैंने कहा क्या? हाँ, हर रात को मुझ पे और मेरी बेटी पे आता है, हमें परेशान करता था, आपने प्रार्थना करी, अब वो चला गया। फिर ये बात मैंने बच्चों को बताई, क्योंकि हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मैंने उनको बताई, वो व्हाट मम्मी ऐसा भी होता है? हाँ बेटे। फिर मैंने उन्हें सिखाया कैसे कैसे प्रेयर करनी, क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके ओके। फिर ये सारे बच्चे मेरे गोवा गए और रात को ये लोग
अपने स्पेशल एनकाउंटर बता रहे होंगे, हमारी मम्मी ने ये प्रेयर, वट एवर, सब लोग थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं। तो उन्हें बताया मम्मी ने ना हमारी मेड के लिए प्रेयर कर दी, रात को एक दुष्ट आत्मा आके उसे तंग करती थी। तो एक लड़की ने कहा क्या तुम्हारी मम्मी ने के लिए प्रेयर करी? मेरी बात अपनी मम्मी से कराओ। रात के 11 बज रहे थे, कॉल आए, मम्मी 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 ये बहन से बात कर लो। क्या हुआ? पता नहीं, वो हमें नहीं बता रही, आप बात कर लो। ओके क्या हुआ बेटे? आंटी जैसे आपने अपनी मेड के लिए प्रेयर कर दी, वो परेशानी मेरे खानदान में मेरी बहनों पे कितने सालों से, क्या आप मेरी मदद करेंगी? यस, तुम गोवा से बाहर आओ, वापस आओ और मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगी। वाओ, प्रेज गॉड। आपको अगर मन है एंड यू वांट टू फील सेटिस्फाइड, आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप वो खुशबू हैं जो दूसरों के काम आ रहे हैं, या आपने अपनी खुशबू को एक ब्रांडेड परफ्यूम की बॉटल में बंद करके रखा है? यू कैन टच द लाइव्स ऑफ एनीबडी इन एनी वे। सुबह सुबह जब मैं अपनी बेटी अक्सा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि पहले क्या करते थे, जैसे आप भी करते हैं सारे, आपकी मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया, आपने फ्रेंड्स को खिलाया, तो सारा टिफिन फ्रेंड्स खाते थे। फिर आपकी मम्मी कहेंगी मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स से नहीं, मम्मी थोड़ा और दे दो। वो सेम स्टोरी एवरी हाउस। सो अक्सा की भी थोड़ी ये आदत थी और नदाबिया की भी, and Nadavia would also take a lot of food and that. So I made this toaster for Aksa कि मम्मी मुझे वेजीज खाने, मुझे अच्छे से वेजीज भर के टोस्टर बना दो। So I made, और मैंने उसका पैक कर दिया। वो ई रिक्शा में बैठी और एक आदमी था जिसमें बहुत बदबू आ रही थी, और उसने पूछा, वो खाने वाली थी अपना सैंडविच, उसने कहा भैया आप खा लो। उसने ई रिक्शा रोका, पहले गप 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 फटाक से खा गया वो, नहीं मेट्रो स्टेशन मुझे खा गया। एंड देन शी रियलाइज उसके पास खाना भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे, तो उसने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए और वो चली गई। नेक्स्ट डे उसने उस आदमी को बिल्कुल चेंज देखा। उसने यीशु मसीह की कोई बात नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ उसने उसको खाने को दिया। जस्ट वन थिंग। इनफैक्ट मैंने एक नई चीज़ सीखी है, जब हम फास्ट करते हैं और वो जो हमारा खाना बचता है, अगर हमें अपने फास्ट को पावरफुल करना है, वो जो पैसा बचा है या जो मील बचा है वो एक्चुअली दूसरे गरीबों में जाना चाहिए। मैंने अभी उसको ये सुना था, मैंने 3 महीने पहले, पर अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में अगर होली स्पिरिट मुझे याद दिलवाएंगे, सो आई वांट कि जब मैं फास्ट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे एक फास्ट पे जाना है, और जो भी पैसा उन 2 मील्स का बचेगा उसे मैं जमा करूँगी, या जैसे जैसे गॉड बताते जाएंगे मैं उसको बांटती जाऊंगी, ताकि मेरा फास्ट इफेक्टिव हो। सो टुडे आई एम आस्किंग यू पीपल ऑफ गॉड, एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस इन इंग्लिश अगेन। नाउ ही यूजेस अस टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट एवरीवेयर लाइक अ परफ्यूम। अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ, चैप्टर 2 वर्स 15, verse only. And through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and amongst those who are perishing. इस पूरी दुनिया में आप आज अपने दिल पे हाथ रखो, यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड। आप गॉड का परफ्यूम है। दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम आपके सामने फीका है। आप उन जगहों में हैं, एग्जैक्टली आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं, आप उसी पड़ोस में रहते हैं, आप उसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर परमेश्वर आपको खुशबू के समान यूज़ करना चाहता है। जब मैं बैंगलोर गई थी और मुझे एक पीजी में रहना था, और ये मेरे लिए 40 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, एंड सारे पीजी इतने गंदे थे, और मैं कभी अकेली लाइफ में रही नहीं थी। मैंने तमाम पीजी देखे और मैंने गॉड से एक प्रेयर करी, जैसे डेव मायर ने अपनी शादी के लिए करी थी। डेव मायर ने प्रेयर करी थी, परमेश्वर मेरी शादी कराओ, उस लड़की से कराना जिसके दिल को हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि मैं, क्योंकि जॉयस मायर ने कहा मैं इतनी ज़्यादा हर्ट थी, मैं इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी, मैं इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि मुझे एक डेव मायर ही चाहिए था। डेव मायर पूरी ज़िंदगी एक ही इंसान रहा, लेकिन मेरी पर्सनालिटी 20 दफ़ा चेंज हुई होगी। सो डेव 20 लेडी से मिला होगा। सो पीपल ऑफ गॉड, डेव ने प्रेयर करी थी कि परमेश्वर मुझे ऐसी लड़की देना जिसके दिल को मैं जोड़ पाऊँ, जिसको मैं आपका दर्शन दिला पाऊँ, जिसकी मैं लाइफ में एक ब्लेसिंग का कारण हो। और तब डेव की शादी, गॉड ने उसकी प्रेयर को आदर दिया और परमेश्वर ने जॉयस मायर को चंगाई दी ओवर द नेक्स्ट 20 years विद द लव एंड द काइंडनेस ऑफ डेव मायर। नाउ मैंने भी ऐसे प्रेयर करी, तमाम पीजीज थे, मैंने कहा परमेश्वर मुझे ऐसे पीजी में जाना है जहाँ पे मैं आपका वचन शेयर कर पाऊँ, और ऐसा ही हुआ।
परमेश्वर ने मुझे एक पीजी दिखाया जहाँ पर कोई 15 गर्ल्स रहती थी जो कि कई सालों से रह रही थी। उस पीजी में अंधेरा था, गंदगी थी, लड़कियां लड़ाकी थी, बहुत सारी केरला की लड़की थी। और मेरे अगर मुझे टॉयलेट जाना है तो मुझे अपना कमरा खोल करके एक पैसेज में जा करके एक दूसरे कमरे में जाना है जहाँ पे 3 खतरनाक लड़कियां थी जो बहुत लड़ाकू थी। और उनको ये था कि वहाँ मतलब, और कभी कभी मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मेरे को साइकिलिंग जाना है। हम लोग का साइकिलिंग क्लब था, सो वी वुड गो वेरी अर्ली मॉर्निंग एट 5 o'clock एंड राइड द साइकिल फॉर 30 किलोमीटर्स। हम 30 किलोमीटर्स वर्थुर में साइकिल चला रहे हैं, सो आई हैव टू गेट अप वेरी अर्ली फॉर साइकिलिंग। और वो मुझे कहते थे तुम ऐसे कैसे आ गई, तुमने नॉक कैसे कर दिया, बहुत लड़ाई, झाड़ू लगाओ यहाँ मतलब मैंने उन्हें अपनी एज नहीं बताई थी, वो सोचते थे मैं उनकी एज की हूँ। उन्होंने नहीं पता कि मैं 20 ईयर्स अब मतलब उनसे बड़ी हूँ। हाउएवर मैं हर लड़की के लिए घुटनों पे आके रोज़ प्रेयर करती थी। एक दिन एक लड़की को मैंने रोते सुना और मैंने उसको कहा हेलो हाउ आर यू, आप रो रहे हो ना, कैन आई बी ऑफ सम, कैन आई कम्फर्ट यू। एंड शी वॉज जस्ट बिकॉज मैं कई दिनों से सुन रही थी, वो एनक्लोजर में थी, उसके बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था और मैं उसकी बातों से अंदाज़ा लगा रही थी। बट नेचुरली हम वहाँ पे बड़े दिस पीपल आर लाइक न्यूयॉर्क, आप एक दूसरे की बातों में बीच में नहीं आ सकते। एंड शी जस्ट मेल्टेड। और तब मैंने उसको अपने गले से लगा कर ऐसे ऐसे करके लगाया एंड शी वेप्ट। उसने अपना कंधा रखा मेरे इधर और बहुत रोई। और तब मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है ना लाइफ में, कभी कभी दिल टूट जाता है ना। एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग, शी वॉज जस्ट क्राइंग, वेहेमेंटली क्राइंग। एंड वाइल शी वॉज क्राइंग मैंने अपना एक हाथ मतलब मैंने उसके लिए कहा क्या मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ। एंड शी डिडंट केयर प्रेयर करूँ ना करूँ। और तब मैंने उसके लिए प्रेयर करी, बहुत जल्दी छोटी सी प्रेयर करी। एंड आई डिड नॉट आस्क हर टू एक्सेप्ट जीसस और एनीथिंग। और तब कुछ दिनों में पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आया, उसकी शादी पक्की हुई और उसकी शादी हो गई। थोड़े दिनों में एक और लेडी थी जो वहीं पर थी, शी वॉज वेरी स्मार्ट कि आशिम आई बीन टू जेरूसलम, आई बीन हियर, वेरी नाइस। एंड देन गॉड ने दिखाया कि उसके चारों तरफ एक स्नेक लिपटा हुआ है। एंड देन आई प्रेड फॉर हर एंड प्रेड फॉर हर। और वो एक रिलेशनशिप में थी जबकि वो मैरिड थी, सम chaos यू नो। और अगर आप बैंगलोर जाएंगे ना, इट्स द राइट प्लेस टू, अगर आपको मिनिस्ट्री करनी है, गेट इन टू अ पीजी, स्टे देयर, आप सबकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए। एंड आई सेड गॉड मैं जितने भी दिन रहूँ मुझे इन लोगों की ज़िंदगी। एंड उस लड़की का नाम किरण था, आई स्टिल रिमेंबर। और प्रेयर करी, तब देखा डीमन वॉज रेडी टू बाइट हर एंड डिस्ट्रॉय हर लाइफ। एनीवे वो तो फिर उसके बाद वापस नहीं। एक और लड़की थी उस रूम में और वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके बॉयफ्रेंड उसे बहुत दिनों से घुमा रहा था। उसने कहा जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होगी। सडनली हर ब्रदर गॉट मैरिड एंड सडनली वी हर्ड शी गॉट मैरिड। फिर एक और लड़की थी जिसकी शादी का कुछ फिक्स नहीं हो रहा था, ऑल शादी शादी शादी। फिर उसका एकदम से बहुत अच्छा लड़का मिला, टुडे शी इज डूइंग ग्रेट जॉब। फिर एक और लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड 13 साल से रोक के रखा था, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी तुम्हारी नहीं होगी। आई स्टार्टेड टू प्रे, देन आई स्टार्टेड टू प्रे एंड देन सडनली उसके भाई बहन की शादी हुई और विद इन फ्यू मंथ्स उसकी शादी हो गई। एंड ये लोग खाना तो खाते नहीं थे, बहुत ख़राब खाना था पीजी में, मिर्चों भरा सांबर। सो मैंने कहा अच्छा अपना मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल, मैंने ढेर सारा आटा खरीदा, गूंदा एंड नमक मिला करके मैं गूंदने लगी। सारी लड़कियाँ आ गई, आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं आटा गूंद रही हूँ। ये आटा आप क्यों गूंद रही हैं? क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं। एंड सैटरडे का दिन था। सो अब मैं पराठे बना रही, देसी घी खरीदा मैंने और देसी घी खुशबू सब जगह। एंड देर ऑल स्टैंडिंग। सो दोज फाइटर कॉक गर्ल्स, 3 गर्ल्स, आप टेस्ट करना चाहेंगे नॉर्थ इंडिया के पराठे कैसे होते हैं? नो नॉट रियली। नहीं, मैंने कहा टेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा बना लूँगी। सो दे हाँ इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। Another one came, बहुत अच्छी। एंड देन आई गेव पराठास टू एवरीबडी एंड देन दे सेड ये लड़की लड़ाकू नहीं है भैया, इससे बात हो सकती है। सो देन दे स्टार्टेड टू अनलोड देयर हार्ट, पराठा प्रॉब्लम यू नो। एंड दे शेयर्ड देयर हार्ट, धीरे थोड़ा थोड़ा, दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम। एंड आई स्टार्टेड टू प्रे। देन देयर वाज दिस वन गर्ल, शी हैड 5 बॉयफ्रेंड्स। वो हमेशा बाहर बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और सब लोग उससे डरते थे। ओ माय गॉश, इस लड़की का क्या होगा, कभी मुसलमान है, कभी ये है, कभी वो है, इट्स क्योर्स। और वो मेरी खिड़की के बाहर, आई वुड जस्ट, कोई जब नहीं होता था मैं कहती गॉड इसके मन को शांति देना, क्योंकि ये तो किसी से बात नहीं करने देती है, ना मुझसे बात करती है, मैं क्या करूँ परमेश्वर इसके लिए, प्लीज़ गॉड प्लीज़ इसकी ज़िंदगी को बदलना।
Praise God. She is married to a wonderful man. She has a beautiful daughter. She goes to church. She worships God. वो लड़की जो सड़क पे अपना पजामा पहन करके वहां बैठी रहती थी और लड़के आते थे उसे कार में ले जाते थे, उसकी जिंदगी बदल चुकी है. शी worships God and she reached out to me, आशिमा. एंड जिस दिन मैं जा रही थी, मुझे गॉड ने कहा वापस दिल्ली जाओ. दे ऑल केम टू मी जैसे कि मैं सेलिब्रिटी हूँ. आशिमा मत जाओ, व्हाट विल हैपन. आई सेड, आई मीन, am I not the person जिससे तुम लड़ना चाहते थे? Anyway, and they're hugging me and मुझे उस दिन कुछ स्पेशल, wow, I am a celebrity, मतलब कोई मुझे चाहता है. मैन, दिस इज अमेजिंग. पीपल ऑफ गॉड, मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट लिया कि मुझे उस पीजी में रहना है जहां पर परमेश्वर इन लड़कियों की जिंदगी बदल सके. और परमेश्वर ने पीजी खाली कर दिया एक्सेप्ट वन गर्ल. सबकी शादी हो गई है. एक सिंगापुर में, दो सिंगापुर में है, एक हैदराबाद में है, दो दुबई में है, एंड आई मीन एवरीवेयर. 13-15 लड़कियों में से सबकी शादी एक्सेप्ट वन गर्ल. और उसके लिए मुझे एक फ्रेंड ने कहा, आशिमा आपने प्रेयर की थी ना, सबकी शादी हो गई ना, एक रह गई है. मैंने कहा मिलाओ उससे, करते हैं बात और उसकी भी कराते हैं शादी. सो पीपल ऑफ गॉड, आप सुगंध हैं. आपको कोई चर्च नहीं खोलना है. You just have to see the dying humanity. People are dying. People are upset. They need your prayer. और जरूरी नहीं आपको उनको बताना है. आपका कॉलीग है, बहुत बदतमीज कॉलीग है, किसी के साथ जस्ट एक्सटेंड योर हैंड. और अगर आप हाथ ऐसे करेंगे चर्च में, मतलब ऑफिस में लोग कहेंगे हेलो व्हाट इज हैपनिंग, ये हाथ कर करके क्या करते हैं. डोंट डू दैट. अपने मन में हाथ एक्सटेंड करिए और प्रेयर करिए. परमेश्वर, मुझे नहीं पता ये इंसान इतना लड़ाकू क्यों है, क्यों मुझे इतना परेशान करता है. प्रे फॉर योर टीम. अंतरा, यू हैव अ टीम, प्रे फॉर योर टीम. साक्षी, यू हैव अ बिजनेस, प्रे फॉर योर क्लाइंट्स. जब मैं अपनी जॉब में थी, मैं अपने हर क्लाइंट के पूरे परिवार के लिए प्रेयर करती थी. परमेश्वर, इनके बच्चे, इनकी वो, उनका ये. एक लेडी ने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, उसका बॉयफ्रेंड, आई एम प्रेइंग फॉर द बॉयफ्रेंड. और मेरा यही काम होता था फ्लाइट पे बैठ करके. फ्लाइट में एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी उसका, ये पूरे सारे क्लाइंट्स के, सबके बच्चों के लिए, सबकी फैमिलीज के लिए, सारी कंपनीज के लिए मैं प्रेयर करती थी. सो पीपल ऑफ गॉड, मेरी तो नई बिगिनिंग होने वाली है. रोश हशान मेरी लाइफ में हो गया. आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एक्साइटिंग फेज ऑफ माई लाइफ. आई वॉन्ट टू राइड अ बाइक एंड टेक माई चर्च ऑन द बाइक, यू नो. So that's the kind of adventure I am talking about. I want to climb. I want to hike. अक्सर ने मुझे कह दिया मम्मी अगले साल hike, all hiking, and I want to have a very very exciting time because अब मेरे बचपन के दिन शुरू होने जा रहे हैं. उल्टी गिनती, you know. So आपकी कौन सी गिनती है भाई? आप क्या करने जा रहे हैं गॉड के लिए? आर यू इन एन एक्साइटिंग टाइम और नॉट? मेरा तो एक्साइटिंग टाइम शुरू होने जा रहा है. परमेश्वर ने, जब मेरा डिवोर्स हुआ उस वक्त मेरी 2 बेटियां थी एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू प्रे ऑल्सो. एंड ऐसे गॉड इनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स लाना, गॉड इनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स लाना. उसके बाद परमेश्वर ने सिखाया, जो मैंने आप सबको भी सिखाया, परमेश्वर, और मैंने अपनी बेटियों को कहा तुम्हें ये प्रेयर करनी है कि गॉड तुम्हें वो इंसान बताए जो तुम्हारा हस्बैंड ढूंढ रहा है. And they started to pray, God make me that person my husband is looking for, make me the person my husband is looking for. उन्होंने वो प्रेयर करनी शुरू करी. We had that marriage seminar, you remember. And today I am the testimony to in front of all of you. मुझे कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि God इस घर के head of the family हैं. उन्होंने मेरी बेटियों की शादी करी एक बहुत ग्रैंड ढंग से. यस, देयर वर मेनी लूप होल्स, बहुत कुछ करना था, बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत सारी प्रेयर की जरूरत थी. आप सब ने प्रेयर करी, बट बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स विच वर लाइक अ ब्यूटिफुल अरोमा इन फ्रंट ऑफ गॉड, टुडे इट इज़ फिनिश्ड. इट इज़ फिनिश्ड. आप मानेंगे नहीं, मेरे जो सन इन लॉ है रमन, उसकी एक नई कंपनी शुरू होनी थी अप्रैल में. तो उसका जो बॉस था उन्हें लंदन से फ्लाई करना था और उनको अप्रैल में नई जॉब शुरू करने के लिए डेस्क स्टार्ट करना था. उनको अभी तक सिंगापुर गवर्नमेंट ने परमिट नहीं दिया है सिंगापुर में एंटर करने का. और जब रमन ने नदाबिया के लिए डिपेंडेंट पास के लिए अप्लाई करा, डिपेंडेंट पास आने में 8 वीक्स लगते हैं. नदाबिया का डिपेंडेंट पास 24 आवर्स में आया. एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल थिंग दैट हैपेंड. उसके बाद इन लोग को क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दे कांट एंटर सिंगापुर डायरेक्टली. उनको एक ग्रीन जोन में जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें 3 हफ्ते बिताने पड़ेंगे. सो वीज़ा लगना था, शेनिगन वीज़ा, वो मिला.
इमीजिएटली द सेम डे दे गॉट इट। अब अप्लाई करना था परमिशन टू एंटर सिंगापुर, जो लोगों को नहीं मिल रही है, जो इम्पॉसिबल है, और जिसमें आपको शायद 6 महीने लग सकते हैं या काफ़ी टाइम लग सकता है। एंड गॉड gave Nadabia and Raman the opportunity to enter Singapore within 15 hours, something that has still not happened for somebody who's living in the UK in the green zone. उनको नहीं मिला, बट नदाबिया को और रमन को मिल गया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। एंड टुमारो दे आर फ्लाइंग आउट टू द ग्रीन जोन, एंड मेरे आई मीन टुमारो डे आफ्टर टुमारो 15th, एंड प्रेज गॉड, उनकी नई जिंदगी अब शुरू होने जा रही है। अभी दोनों घर पे हैं एंड दे वर आउट। सो वी गिव ऑल द ग्लोरी टू गॉड। इफ यू वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ ऑफ मिरेकल, क्या आप किसी के लिए सुगंध है? आप तो रूबी को नहीं जानते, आप रूबी ने तमाम लोगों के लिए प्रेयर करा या वो भी नहीं जानते। एक पूरा बहुत बड़ा, अगर आज वो सारे लोगों के नाम में याद करना शुरू करूं ओवर 11 years एंड 12 years, पता नहीं कितने होंगे, आई डोंट नो, बट जूम पे तो सिर्फ हम 22 ही हैं, दैट्स ऑल। बट प्रेज गॉड, देयर इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड एंड यू आर दैट फ्रेग्रेंस। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, आपको रूबी की तरह, जिसके पास छोटा सा फ़ोन है, एसएमएस करना नहीं आता, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मतलब इंग्लिश नहीं आती, वो एक हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं आता, बट वो हर जगह पर जा जा कर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती है। और जब को वो किसी बीमार को दी, हाय दीदी उनके ना पैर में बड़ा दर्द था, बहुत दुखी थे, मुझे तो आंसू आ गए, उसके आंसू खुदा ने आदर किया। वो कोटा में खड़ी होती है और मैं यहाँ दिल्ली से छोटी सी प्रेयर करती, सारा होमवर्क उसी का होता है, मेरा सिर्फ प्रेयर करने का काम है, लेकिन यीशु मसीह दिल्ली से कोटा तमाम चमत्कार करे। और कोटा क्या, तमाम शहरों में, उदयपुर, अलवर, ऑल दीज प्लेसेस गॉड वॉन्ट्स टू यूज यू। आपको कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं होना है अपनी फ्रेग्रेंस दिखाने के लिए। आज आपके अंदर से बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है, यीशु मसीह आपके दिल में है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशबू आए तो मेरे पीछे पीछे प्रेयर करिए, यीशु मसीह मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, आई एम रियली सॉरी। जो सेटिस्फैक्शन आपने मुझे दिया, आपने मुझे डिलीवरेंस दी, मैं वो लव, वो जॉय और वो पीस दूसरों के साथ शेयर कर सकता था, बट आई वॉज ओवर ऑब्सेस्ड विद माई ओन सेल्फ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेक मी द फ्रेग्रेंस। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मेरा जीवन नया कर दीजिए। मैं मानता हूँ आप ही प्रभु हैं, आज से मैं किसी के लिए वो सुगंध बन जाऊँ, यीशु के नाम से, आमीन। एंड पीपल ऑफ गॉड, मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आप वो सुगंध है। आपके आंखें उठाइए, आपके पड़ोस में कोई दुखी है, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से प्रेयर कर दीजिए। मुझे मेरे नेबर के बारे में पता चला कि उनको डीमंस तंग कर रहे हैं और वो बहुत अजीब बिहेवियर करी। मैं उनसे बात नहीं कर सकती, लेकिन मैंने बहुत प्रेयर करी, कई हफ्तों प्रेयर करी। फिर मेरी बात उनकी बहन से हुई, मैंने कहा क्या आपकी बहन में कोई चेंज आया? कहते हाँ बहुत फ़र्क है। कई हफ्तों के बाद पता चला। मेरा काम तो प्रेयर करना, मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब मैं प्रेयर करूँगी ना तब ये प्रेयर सुन ली जाएगी, लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं इतने सालों में। आज आपको इसलिए बता रही हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। आपको किसी को दिखावा नहीं करना है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो भी गिफ्ट गॉड ने दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि हम किसी और की ज़िंदगी की खुशबू बनने पाएँ। और जब आपको किसी को गलत बात भी बतानी है ना, आप उनके लिए बदबू बनेंगे, उसके लिए भी पवित्र आत्मा से कहना कैसे बताऊं। तो आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, यू आर द स्मेल एंड यू आर द फ्रेग्रेंस। एंड जैसे परमेश्वर ने आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक किया, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के लिए फ्रेग्रेंस है, किसी की ज़िंदगी के लिए साक्षी फ्रेग्रेंस है, किसी की ज़िंदगी के लिए रेखा फ्रेग्रेंस है, किसी की ज़िंदगी के लिए शिवानी फ्रेग्रेंस है, किसी की ज़िंदगी के लिए निकिता फ्रेग्रेंस है, यू आर ऑल। किसी की ज़िंदगी के लिए मोहित, जब वो आदमी मरने जा रहा था एंड एट द राइट टाइम ही went to the kitchen and he heard somebody crying out for help और वो उसकी मदद करने पाया। जब हिमांशु मुझे अपने साथ कहाँ लेके गए थे हम लोग, कहाँ गए थे, शहादरा गए हम लोग, एंड वी वर एबल टू प्रे फॉर पीपल। जब हम श्रुति के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए प्रेयर कर पाए, जब हम अंकुश के साथ, उसके परिवार के साथ अंकुश के लिए प्रेयर कर पाए, जब हम शिवम के साथ और बहुत सारे, अनी के साथ, अनुज के साथ हम उसके पापा के लिए प्रेयर कर पाए। आपको पता है उसके पापा कितने सीरियस थे, आप सबने प्रेयर करी थी। थैंक गॉड, आई रियली थैंक गॉड फॉर योर लाइफ, यू ऑल प्रेड। जब लुआन
कि मम्मी ने मुझे कनेक्ट किया लुआन के साथ, कहती आशिमा उसका बर्थडे है 50th, तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर दोगी? आई सेड श्योर। मुझे नहीं पता था कि लुआन एंड वी वुड गेट टू मीट ईच अदर एंड टॉक, एंड वी वर, यू ऑल हैव बीन द फ्रेग्रेंस इन लुआन's life. Today she is far more stronger and happier. Of course there are challenges, but you are the fragrance. And do you want that this fragrance should be just in this group or it should go further? So it's up to you. Today I want you to decide. जैसे आज आपने कमिट किया है कि मैं कैमरे पे रहूँगा, I am accountable to God, कि जैसे मैं अकाउंटेबल हूँ यहाँ पर हूँ, I am accountable to God with my face. मैं यहाँ सामने रहूँगा, मैं पीछे से कुछ नहीं करूँगा, ना खाऊँगा, ना पीऊँगा, ना कुछ भी करूँगा, ना टॉयलेट भी जाऊँगा. Even I can't go to the toilet, you know, if I'm sitting here with you guys. So be accountable, be responsible. Today I just pray that you will be that fragrance for your family. You will be that fragrance for your colleagues. You will be that fragrance for your neighborhood. You will be that fragrance for your business partners. You will pray for your business partners. You will pray for your clients. You will pray for your employees. And if you're working in a company, you will pray for your colleagues and everybody who meets you. Maybe मेट्रो में आप जा रहे हैं एंड वहाँ पे किसी को दर्द हो रहा है, आपको उनके चेहरे पे दिख रहा है. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू आस्क, बट जस्ट अ स्मॉल प्रेयर, गॉड इनके शरीर में मुझे दर्द दिख रहा है, आई कैन परसीव इट. क्या आप चाहते हैं मैं इनसे बात करूँ? एंड गॉड विल से डोंट टॉक, बट देन गॉड से जस्ट प्रे एंड जस्ट प्रे फॉर देम एंड दैट्स इट. अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि गॉड मुझे अचानक से किसी का चेहरा दिखाते हैं विच इज़ वेरी सिमिलर टू समबडी नोन, और इमीडिएटली मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे उस नोन पर्सन के लिए प्रेयर करनी है. और अभी 2 weeks बैक मुझे एक आदमी आ रहे थे वॉक करते हुए, एंड इमीडिएटली ऐसे, अरे इनकी चाल तो इसकी तरह है और इसकी चाल तो उनकी तरह है, एंड आई थॉट ऑफ दैट मैन. और शाम को खबर आई कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, एंड गॉड वॉज वॉन्टिंग मी टू प्रे फॉर दैट जेंटलमैन, और मैंने उस बात को इग्नोर किया. सो समटाइम्स गॉड आपको किसी का चेहरा दिखाएंगे एंड यू से, अरे ये तो बिल्कुल उनकी तरह लगती है. मे बी गॉड वॉन्ट्स यू टू प्रे फॉर दैट पर्सन. एंड आई जस्ट लव द फैक्ट दैट गॉड ने मुझे जॉयस मायर का ये मैसेज सिखाया कि डेव मायर ने प्रेयर करी कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसी लड़की देना, बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्टेबल मैन, फर्म एंड स्टेबल. उसके इमोशंस बिल्कुल नॉर्मल थे. ही न्यू हाउ टू हैंडल हिमसेल्फ, वॉक इन द लॉर्ड एंड हेल्प अनदर वुमन. सो ही सेड गॉड मुझे तो वो लड़की चाहिए जिसकी मैं मदद कर पाऊँ. और मैंने भी यही प्रेयर करी पीजी में, क्योंकि आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. गॉड उस पीजी में लेके जाना जहाँ आपका सुसमाचार उठाया जाए और लोगों की मदद हो. और वो हुआ, पीजी खाली हो गया और पीजी ओनर, उसके साथ भी मेरी दोस्ती हो गई. सो आई जस्ट प्रे दैट यू विल प्रे दैट यू विल बी दोस पीपल हु आर गोइंग टू बी द फ्रेग्रेंस और द बदबू. इफ यू हैव टू टेल समबडी समथिंग रॉन्ग and you have to confront, sometimes you have to confront people, you have to. God आपसे हिसाब लेंगे. क्या तुमने, कई दफ़ा लोगों को अपनी गलतियाँ नहीं दिखती, they are blinded to their own stuff. जैसे मैंने आपको बताया 3 days back God showed me some mistakes of mine and मुझे पता ही नहीं था. It was at a very deep level and it was something I said oh my gosh, and I sat on the bed, my goodness God, ये वाली गलती तो मुझे पता ही नहीं चली थी मेरे अंदर है. I'm so sorry, I repent, I don't want this in my life, and from today this is going. In fact मैंने अपने लिए कल रात को मैंने अपने लिए एक निर्णय लिया है that मैं हर बात में रिगरसली ऑथेंटिक होंगी. मैं बहुत ऑथेंटिक होंगी. मैं अपने, और जो भी होना है मैं अपना काम जेन्युइनली करूँगी, ऑनेस्टी से करूँगी, और उसका जो भी आउटकम होगा मैं उसकी चिंता नहीं करूँगी. गॉड के हाथ में मैं हर चीज़ का आउटकम सरेंडर करूँगी और अनकंफर्टेबल वर्क करूँगी जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है. हम सब कंफर्टेबल वर्क ढूंढते हैं, कंफर्ट एंड वी आर एस्केपिंग. मैं भी देखती हूँ कि मैं कई दफ़ा चीज़ें नहीं करना चाहती. जब विक्की चित्रा की शादी थी मैंने कहा ठीक है वो कर लेंगे ना, मैं क्यों करूँगा, मैं ठीक है ओके विक्की जाओ तुम ना वहाँ चले जाना, वो तुम्हारे पास्टर है ना, वो ही तुम्हारी शादी. अरे आई कॉल देम अप, आपके बच्चों की ज़रा शादी कर देना, वो रेडी हो गए हैं. ओके ठीक है पास्टर जी. एंड आई सेड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मैं आ जाऊँगी, आई कम फॉर द वेडिंग. हाँ बता देना डेट कौन सी फिक्स होगी, वील कम मैम, चर्च के सब लोग आएंगे एंड वील अगर खाने की सजेशन चाहिए तो वो हम बता देंगे आपको, अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए. एंड आई एम सो हैप्पी. बट देन गॉड सेड तुम और तुम्हारे लोगों को अनकंफर्टेबल वर्क. उफ, आई कांट टेल यू हाउ अनकंफर्टेबल वी वर, बट प्रेज गॉड, गॉड विल गिव यू अनकंफर्टेबल वर्क और वो आपको करना है.
एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स. सो आपको अपने आप से कमिट करना है, मैं जेन्युइन रहूँगा, मैं सच्चा रहूँगा, जैसा मैं हूँ वैसा रहूँगा. इंटरव्यू में मेरा रेज्यूमे में भी सच लिखा होगा, मेरे को झूठ बोलना ही नहीं, अपने रेज्यूमे बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना ही नहीं है. ओके साथ में जो होगा देखा जाएगा. नौकरी नहीं मिलेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, सो व्हाट, बट अब मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा. मुझे झूठ से कुछ लेना देना नहीं है. हमारा पूरा देश 50% मतलब 80% हम लोग झूठ पे जीते, चाहे वो बिलीवर्स हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हैं. हम झूठे लोग हैं और हमें झूठ नहीं बोलना है. हम इसके लिए कितना फाइट करें, आप और मैं लगातार फाइट करें, क्योंकि झूठ का पिता सेटन है. अगर आप झूठ बोल करके एक प्रमोशन लेते हैं, या आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू समबडी, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं पिके, तो आई सेड अच्छा मैं इनको ऐसा कहूँगी, मैं आपका फ़ोन मिला रही थी और आपने उठाया नहीं, मुझे तो आपको ये बात बतानी थी. एंड देन द होली स्पिरिट, तुम झूठ बोलोगे. आई सेड ओह गॉश, ओके अब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहो. ओके सो द मैटर ड्रॉप. बिकॉज हम लोग ना बड़ा मतलब हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, हम दूसरी चीज़ जोड़ देते जो सच नहीं है, और हमें पता ही नहीं चलता हमारे डीएनए में भरा है, इतना धोखा भरा है. वी आर सच डिसऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स कि हमें पता ही नहीं चलता. हम सोचते डिसऑनेस्टी इज द न्यू ऑनेस्टी, you know, that's what we think. It's the new black, it's the black dress, right? I mean orange is the new black or whatever. So please, we are dishonest people. आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इससे पहले कि आपकी सुगंध बदबू के साथ ट्रैप ना हो जाए, आपके पाप के साथ, अपने आप से बात करो. ड्रामा करना छोड़ दो, जो आप हो वो हो. जब हम आमने सामने बैठते हैं ना, हमको एक दूसरे के बारे में पता होता है, हम जानते हैं दूसरा इंसान क्यों ये बात बोल रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसका मोटिव क्या. वी नो दैट. ड्रामा करना छोड़ दो. और पास्टर के सामने तो प्लीज़, मतलब वो अंदर आप कुछ बोल रहे होते हैं, अंदर कहानी दूसरी चल रही होती है. सो प्लीज़ मेरे लिए डबल हो जाते हैं ना, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. तो ठीक है, नहीं बोल पा रहे थे, चुप रहो यार, डबल डबल पिक्चर मत चलाओ मेरे अंदर. सो यू नो, गॉड सेज नो, ये गलत है, नो. और कई दफ़ा लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं चुप बैठी, गॉड ने कहा चुप बैठो, सुनो. एंड पीपल आर लाइंग टू मी, आई एम लिसनिंग, यू नो. सो आई एम नॉट हियर टू शेम यू, मेरा काम आपको शेम करना नहीं, बट शेम योर सेल्फ. बी ऑनेस्ट, क्रिटिसाइज योर सेल्फ. अपने आप को क्रिटिसाइज करो, दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दो, क्योंकि आप सबके अंदर एक टेलीफोन, जॉयस मायर कहती हैं, स्टॉप लुकिंग फॉर द डंडी द स्पेक इन माई योर ब्रदर्स आई एंड लुक फॉर द टेलीफोन इन योर आई. तो अपने टेलीफोन के साथ ऑब्सेस हो जाओ, बहुत लंबा है, उसको काटते काटते भी ना बहुत टाइम लगेगा. सो डिलीट दैट थिंग. सो डिसाइड कि आप सच्चे होंगे, आप एक इंटेग्रिटी वाले पर्सन होंगे, जहाँ हाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलेंगे. आज जितने लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया है, मोहित, पारुल, साक्षी, नमन, रेखा, निकिता, शिवानी, हिमांशु, आई जस्ट ब्लेस यू इन जीसस नेम, बिकॉज यू आर अ पीपल ऑफ इंटेग्रिटी. इट इज़ अनकम्फर्टेबल, आई एम श्योर आपको 10 काम करने हैं. 4 आवाज़ें और उनकी कुकर की सीटी भी बज रही थी कहीं, और लास्ट टाइम तो इतने बेल्स बजे तो बेचारा गया. और इस दफ़ा जब वेंसडे का प्रोग्राम था तो सारे फ़ोन कॉल सब कुछ वेंसडे को हुआ है. एंड आई कांट टेल यू, बट प्रेज इवन शिवम. सो प्रेज गॉड, आपने चूज़ किया है इंटेग्रिटी. एंड I mean, you are vulnerable here. Everybody can see you. नंबर 1. नंबर 2, आपको सच में जब आप चलोगे और प्यार में चलोगे और खुदा के साथ चलोगे, तो जो भी आउटकम है उसकी चिंता क्यों करिए. आउटकम गॉड का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है गॉड के सिद्धांतों पे चलना. नेवर वरी अबाउट द आउटकम. वेट, आउटकम आएगा, आउटकम जरूर आएगा. और गॉड आपको आपके दुश्मनों के सामने उठा करके बिठाएंगे, और एक बहुत बढ़िया सी टेबल होगी, और आप उस टेबल पे खा रहे होंगे, और आपके दुश्मन को वो लेके आएंगे, क्योंकि दुश्मनों का आना जरूरी है ना, तो वर्स 4 ही नहीं होगी, Psalm 23. और वहाँ पे आपके दुश्मन होंगे और वो देख रहे होंगे इनसे, माय गॉश, गॉड ने क्या कर दिया, व्हाट हैज ही डन विद दीज पीपल. गॉड का बदला लेने का तरीका क्या है. आपके दुश्मनों ने जिन्होंने आपको प्रॉब्लम किया, हम क्या करते हैं, अपने दुश्मन को नीचे 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 करते हैं. गॉड का तरीका क्या है, उन्हीं दुश्मनों के सामने वो आपको ऊपर 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 ऊपर. दिस इज कॉल्ड विंडिकेशन. परमेश्वर का सिस्टम बदला लेने का. वो उस इंसान को फिर भी ग्रेस देते हैं कि अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, लेकिन इस इंसान को सबके सामने ऊपर ऊपर. एंड देन पीपल आर जेलस, हम इतने अच्छे हैं, इनमें क्या चीज़ है, इनके साथ ऐसा क्यों रहा है. हेलो, इट इज़ बिटवीन गॉड एंड देम.
इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ गॉड इन देम. सो आपको चेक करना है अपने आप को, मैंने क्या मिस कर दिया, वॉट इज़ रॉन्ग. बिकॉज हम कई दफ़ा इतना ऑब्सेस हो जाते हैं दूसरे की गलती में कि हमें अपना नहीं दिखता. सो एंड नंबर 3, आपको अनकंफर्टेबल वर्क करना है. अगर सुबह 8 बजे ऑफिस जाना अनकंफर्टेबल है तो वही करिए. अगर जिम करना सुबह 6 बजे अनकंफर्टेबल है तो वही करिए. अगर आपके लिए कम खाना अनकंफर्टेबल है तो कम खाइए. डू अनकंफर्टेबल, गो द एक्स्ट्रा माइल. आज के एम्प्लॉयज़ क्या काम करते हैं, आई डोंट नो आप में क्या दम है. आई हैव वर्क 48 आवर्स इन माई जॉब नॉन स्टॉप, जस्ट हैड बायोलॉजिकल ब्रेक एंड 2 आवर्स स्लीप ब्रेक, दैट्स इट. नॉन स्टॉप 48 आवर्स. जब हमारा प्रोजेक्ट बनता है, टीम फ्रॉम मलेशिया, टीम फ्रॉम बैंगलोर, टीम फ्रॉम सिंगापुर, एवरीबडी कोलैबोरेट्स ऑन द प्रपोजल. इट्स अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट. और हमें कोई बॉस नहीं कहते हैं तुम सो जाओ या मत सो. नो, हमें डिलीवरेबल देना है तो देना है, प्रेजेंटेशन देनी है. और उस वक्त आई रिमेंबर जब IBM की जो HR सॉफ्टवेयर है वो मेरी कंपनी मेंटेन करी थी. आई वॉज द CRM, और वो हम उस पर सॉफ्टवेयर की चेंजेस ला रहे थे. उस पर 60,000 एम्प्लॉयज़ थे. इट इज़ दी वर्ल्ड वाइड CRM, इट इज़ द वर्ल्ड वाइड HR टूल फॉर ऑल द IBM अक्रॉस द ग्लोब एट दैट टाइम इन 2009. और रात को कॉल आया कस्टमर का, रात के 2 बज रहे थे, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी, मेरी बेटियां सो रही थी. मुझे घर के बाहर गली में जा कर के कॉल लेनी पड़ी इन दैट कोल्ड, अपनी रज़ाई से निकल करके इन जनवरी, जब रज़ाई के अंदर भी ठंड घुस जाती है. एंड आई वॉज हैंडलिंग माई क्लाइंट, एंड दैट्स हाउ गॉड देन डिसाइडेड नाउ इट्स टाइम टू ग्रो दिस गर्ल. दिल्ली का काम करके फिर नॉर्थ इंडिया, फिर सिंगापुर, फिर सम अकाउंट्स एंड देन ग्लोबल अकाउंट लीडर. इफ़ यू वांट, यू हैव टू डू योर मेहनत. अनकंफर्टेबल वर्क, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, डू एवरीथिंग दैट इज अनकंफर्टेबल. जब मैंने मोटरसाइकिलिंग शुरू की थी, I mean, I was very scared, but I said, I am going to do it because it is uncomfortable and that's the only thing I don't want to do. So, and मैं अभी लिस्ट बनाने जा रही हूँ all the uncomfortable things I'm going to do because अब मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है. रोश हाशान मेरी, I'm going to be this free person and I'm going to party with Jesus. I'm going to have this great awesome party. मेरी शक्ल याद कर लो because बहुत जल्द में फर्क लगने वाली हूँ. I don't know. So I'm so excited on this new life that God is giving me, and I know my daughters are expecting me कि मैं उनकी विदाई पे रहूँगी. I'll try, but I'm so excited. मैं क्या करूँ? So my daughter said, oh no, हमारी मम्मी फर्क है. She's not gonna cry. She's gonna be very happy that we are getting away. So I mean, of course not. We all love our children so much. They are number one in our lives. I love them, but I have understood कि अब एक नई जिंदगी शुरू होना है. So today I challenge you, be honest, be people of integrity. आपको आउटकम की चिंता नहीं करनी है और आपको अनकंफर्टेबल वर्क के बियॉन्ड जाना है, द एक्स्ट्रा माइल. और इस वक्त अनकंफर्टेबल वर्क के शाम को घर से निकल करके घूमना और देखना कौन दुखी है, किसी के पास खाना नहीं तो उसको खाना देना, एक्स्ट्रा कपड़े तो उनको कपड़े बांटना. आपको इसी बिजी जिंदगी में से टाइम निकालना पड़ेगा. आई एम द एग्जाम्पल, मैंने ऐसा किया है. अगर मैं कर सकती हूँ, जब मेरे पास 48 आवर्स तक का वर्क था एंड आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, तो आप भी कर सकते हैं. एंड आई टेल यू, नेक्स्ट ईयर एंड मे बी व्हेन वी स्टार्ट द ईयर 2022, we will have mind-blowing testimonies and God will say, hey man, these people have, इन्होंने पूरा स्वर्ग हिला दिया है. इतनी खुशबू आ रही है इधर से, अशोक विहार से, शास्त्री नगर से, सियाटल से, और करनाल से या दुबई से, एंड शक्ति नगर से, एंड कालीबाड़ी से, एंड wherever Godala, wherever you live, beta, I don't know, whatever that इलाका is, हरिनगर से, and गुड़गांव से, and लंदन से, एंड ऑल द प्लेसेस. इतनी जोरों की खुशबू आ रही, गॉड कहेंगे दिस इज टू मच खुशबू, जल्दी करो, इस खुशबू को फैलाओ, इन लोगों को आगे लेके जाओ, इन्हें बेटर जगह पे उठाओ, क्योंकि इनकी खुशबू ताकि और बड़े एरिया में फैले यीशु के नाम से. एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू इन जीसस नेम. यू आर द फ्रेग्रेंस, यू आर द फ्रेग्रेंस पीपल ऑफ गॉड. आई जस्ट ब्लेस यू एंड लेट मी जस्ट प्रे फॉर यू. एंड इफ यू आर रेडी, just make that commitment to yourself. Just talk to yourself कि मैं वो खुशबू हूँ. जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, झगड़े चल रहे हैं, उसमें भी आप खुशबू हैं. एंड यू आर दैट ब्यूटिफुल अरोमा ऑफ गॉड. फादर गॉड, इन जीसस नेम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सारी फैमिलीज़ के लिए. परमेश्वर बहुत सारा
स्ट्रगल किया है, बहुत सारा दुख सहा है, लेकिन परमेश्वर वो वक्त आ गया है that they will go the extra mile, be uncomfortable, इतने uncomfortable होंगे, but they will go the extra mile to hold somebody, किसी को hug करने के लिए, किसी से एक मुस्कुराहट देने के लिए, किसी का हाथ थामने के लिए और कहने के लिए मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, and they'll mean it, it's not just words, they'll mean their words, they'll be authentic words God, और ये उसके साथ support करेंगे, उसको educate करेंगे, उसे मेंटर करेंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसके लिए प्रेयर करने वाले लोग होंगे. दे विल नॉट कम रनिंग टू द पास्टर कि पास्टर आप उसके लिए प्रेयर कर दो. दे विल प्रे फॉर दैट पर्सन एंड दे विल इंट्रोड्यूस दिस फोरम वेयर दे विल ऑल्सो, जो लोग होंगे, जो फ्रेग्रेंट लोग होंगे, उनको भी एनकरेजमेंट मिले. लॉर्ड आई ब्लेस देम. आज से आपकी फ्रेग्रेंस इस हर इंसान से सब जगह जाने पाए, यीशु के नाम से आमीन. इनके परिवारों में पहले, इनके कॉलीग्स के साथ, इनके बिजनेस के लोगों के साथ, इनके चारों तरफ जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, लॉर्ड आप वो करें. और जब ये दूसरों के लिए खुशबू बनते हैं, हेवन इज ऑन नोटिस, हेवन इज ऑन नोटिस. लॉर्ड आई ब्लेस देम इन जीसस नेम. यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन. आई जस्ट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दैट यू आर हियर. मे गॉड bless you and keep you and make his face to shine upon you. We are all with you. जब आप हमें अपना प्रेयर का रिक्वेस्ट देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट 3 वीक से 4 वीक से मैंने आपके लिए प्रेयर नहीं कर पाई थी, बट मैसेजेस आ रहे थे, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर हियर प्रेइंग फॉर मी एंड दे वर सपोर्टिंग मी इन प्रेयर. क्या आप भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या आप किसी के पीछे खड़े हैं? क्या किसी को मालूम है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये वाले जो लोग हैं, चाहे वो कुहिका, निकिता, नमन, हिमांशु, मोहित, शिवम, साक्षी, पारुल, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, नो प्रॉब्लम, हम तो पारुल दीदी को कॉल करेंगे, वो हमारे लिए प्रेयर कर देंगे और हमारे को तसल्ली मिल जाएगी. जब पारुल दीदी हमारी हीलिंग, एंड इवन दो पारुल इज ऑन द लास्ट लैप ऑफ अ ट्राइमेस्टर, द लास्ट ट्राइमेस्टर, स्टिल आर यू दैट फ्रेग्रेंस? Are you that person? So I'm challenging you today, and I believe you are going to come back to me and say, we went to these people, हमने इन लोग के लिए प्रेयर करी और इनकी जिंदगी पलट गई. And I'm telling you, जब वो आप देखेंगे, that will be the greatest joy. आपकी जब दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर आता है, आपकी जिस दिन शादी हुई थी, उससे भी ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी जब किसी की ज़िंदगी वो रोएंगे, कहेंगे थैंक यू सो मच, यू टर्न माई लाइफ अराउंड. आपने और आपके यीशु मसीह ने मेरी मदद करी और मेरी ज़िंदगी बदल गई. एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट जॉय. एंड देन गॉड विल से, हाँ, well done my good and faithful servant, and God will give the testimony for you. Are you ready for this excitement? I am. And मेरे पास बहुत सारे plans हैं, but I'm just so excited. मैं कई दिनों से सोच रही थी, I want to go to the mountains, I want to go to the mountains, but मैं कैसे जा सकती हूँ? I have a dog. Not possible. डॉग को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? एंड yesterday God spoke to me, ये जो तुम्हारे दिल में अरमान आ रहा है माउंटेन्स का, ये मैंने डाला है. I said okay God, so praise God. इसका मतलब है डॉग की केयर करने के लिए भी आपने कोई रास्ता निकाला, वो रास्ता आने वाला है मेरे सामने यीशु के नाम से. So जो exciting, and I want to sit in the mountains and just look at the mountains, look at the बादल and look at the ठंडा ठंडा मौसम and say God, अब बताइए क्या करना है. वो एक कहावत है, I mean there was this very funny, I'm just on the lighter side. Oh no, I can't do it on Facebook because we're still on Facebook, so I'll go off on Facebook. So we are going off Facebook. Thank you so much. Thank you for joining us. God bless you. And you are the fragrance of God. Keep shining and smiling and smelling like 1,000 billion wonderful smells in Jesus' name. Amen. See you next week.